हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आज हम देखेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी कितना होता है। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल को कॉपी पर करेंगे, फिर उसके बाद हम बुक में देखेंगे। टॉपिक का नाम है हमारा कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। उसको हम लिखते हैं, सपोज करते हैं कि हमारे पास एक सेमीकंडक्टर है क्यूब के फॉर्म में। ठीक है, ये जो पैरेललोपाइप्ड है उसके फॉर्म में है, क्यूब नहीं है। ये है हमारा सेमीकंडक्टर। नाउ हम उसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे। इस साइड हमारा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होगा, पॉजिटिव एंड, और यहाँ पर होगा नेगेटिव एंड। जब हम इस बैटरी को कनेक्ट करेंगे तो इसमें से करंट आई पास होगा। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव होगा, और ये जो करंट है वो सेमीकंडक्टर से भी पास होगी, क्योंकि सेमीकंडक्टर जो है वो करंट पास करता है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा, और जो होल्स है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा। और ये जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से है, जो कि इस चेंज इन वोल्टेज की वजह से आएगा, बैटरी के वजह से आएगा। ये हमारा क्यूब है जिसका लेंथ L है, और यहाँ पर पोटेंशियल जो है वो V होगा, हम मानते हैं। इफ I बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द सेमीकंडक्टर, अगर हम माने कि जो I है वो करंट है जो कि इस सेमीकंडक्टर में फ्लो हो रहा है, तो जो करंट है वो हमारा बराबर होगा करंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस करंट ड्यू टू होल्स। ठीक है, वही हमारा सेमीकंडक्टर का करंट देगा, क्योंकि यहाँ पर करंट इलेक्ट्रॉन्स के वजह से होगा और होल्स के वजह से होगा। इलेक्ट्रॉन का करंट होगा NeEAVE, और होल्स का करंट होगा NHEAVH, जहां पर N सबस्क्रिप्ट E जो है वो है हमारा नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन का, यानी कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में, एक यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको रिप्रेजेंट करता है N सबस्क्रिप्ट E। तो हम लिखेंगे Ne का मतलब विच इज नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और NH जो है वो है हमारा नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स। एक यूनिट वॉल्यूम में इस कंडक्टर के, जिस वॉल्यूम की रिपीटेशन से पूरा कंडक्टर बना हुआ होगा, ठीक है, कितने नंबर ऑफ होल्स है उसको रिप्रेजेंट करता है NH। नंबर डेंसिटी मतलब कि नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, और A जो है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इस वाले हमारे कंडक्टर का। VE हमारा वेलोसिटी है जो कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वॉल्यूम है, एरिया इनटू डिस्टेंस है, हो जाएगा कैंसिल, बचेगा NE, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ चार्ज, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू E हमारा चार्ज है, चार्ज। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज होगा डिवाइडेड बाय टाइम। चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम का मतलब होता है करंट। तो अगर हम यहाँ पर यूनिट्स को कैंसिल करें तो लास्ट पर करंट का ही यूनिट रहता है, तो ये फॉर्मूला सही है। और उसी सेम वे में हमें होल्स का फॉर्मूला मिलेगा करंट का। ठीक है, ऐसे। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि A और E दोनों टर्म्स में प्रेजेंट है, तो उसको हम कॉमन बाहर निकालेंगे। ब्रैकेट के अंदर बचेगा N सबस्क्रिप्ट E V सबस्क्रिप्ट E। VE ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी ही बोल दो, प्लस NHVH नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स और वेलोसिटी ऑफ होल्स। ओम्स लॉ के मुताबिक जो V है वो IR के बराबर होता है। V आपको याद रखना है, जो पोटेंशियल है वो रेजिस्टेंस इनटू करंट के बराबर होता है। तो I के जगह पर हम V अपॉन R लिख सकते हैं ओम्स लॉ के मुताबिक, तो उसको हम लिखेंगे I के जगह पर हम लिखेंगे V अपॉन R, बाकी सारे टर्म्स सेम होगा। ऑल्सो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होता है, पोटेंशियल डिवाइडेड बाय लेंथ के बराबर होता है। तो इससे हमें पता चला कि जो पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ के बराबर होगा। तो V के जगह पर हम EL लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर EB आएगा क्योंकि EB कॉमन है, तो हमें मिलेगा EL अपॉन R इज इक्वल टू AE, फिर NEVE प्लस NHVH। L क्या है यहाँ पर? L जो है हमारे
सेमीकंडक्टर का लेंथ है। अब हम क्या करेंगे, ये जो ई है उसका साइड चेंज करेंगे तो ई डिवाइड में आ जाएगा, तो हमें मिलेगा एल डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाय कैपिटल ई एन ई वी ई प्लस एन एच वी एच। फिर हम ए का साइड चेंज करेंगे तो एल डिवाइडेड बाय आर ए आएगा और वो हमारा बराबर होगा ई डिवाइडेड बाय कैपिटल ई एन ई वी ई प्लस एन एच वी एच। रो का मतलब रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस हमारा आर ए डिवाइडेड बाय एल के बराबर आता है, तो 1/रो इसका रेसिप्रोकल जो है वो एल अपॉन आर ए के बराबर आएगा। इस वाले टर्म के रेसिप्रोकल के बराबर आएगा, तो इस टर्म की जगह पर हम 1/रो लिख सकते हैं। और ये जो ई है उसको हम ब्रैकेट के अंदर लेकर जाएंगे तो वेलोसिटी के साथ डिवाइड हो जाएगा और वेलोसिटी अपॉन ई जो है वो हमारा म्यू के बराबर होता है, जिसको हम कहते हैं मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स या होल्स का। तो हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया ब्रैकेट के अंदर लेकर और ये जो टर्म है वो म्यू के बराबर होगा, तो इसकी जगह पर हम म्यू ई लिखेंगे और इस वाले टर्म के जगह पर हम म्यू एच लिखेंगे, जो कि हमारा मोबिलिटी होगा इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का। 1/रो विच इज अवर रेजिस्टिविटी वो हमारा कंडक्टिविटी के बराबर होता है। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी वो हमारा कंडक्टिविटी के बराबर होता है, जिसको हम सिग्मा के साथ डिनोट करेंगे। तो सिग्मा जो है वो हमारा इतना आएगा और उसी को हमें निकालना था। अब आपको ये चीज़ याद होना चाहिए कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसमें जो नंबर डेंसिटी होगा होल्स का और जो नंबर डेंसिटी होगा इलेक्ट्रॉन्स का वो इक्वल होगा, यानी कि जो नंबर ऑफ होल्स होगा इन अ पर्टिकुलर यूनिट वॉल्यूम और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द डेंसिटी ऑफ होल्स इन द वैलेंस बैंड एंड इलेक्ट्रॉन्स कौन से वाले बैंड में होता है, कंडक्शन बैंड में। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड आर इक्वल, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होता है। तो उस कंडीशन को हम लिखेंगे तो क्या होगा, Ni जो है वो हमारा बराबर होगा n सबस्क्रिप्ट E और n सबस्क्रिप्ट H के। I का मतलब है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स, नंबर डेंसिटी इक्वल होगा। ठीक है, तो Ne के जगह पर हम Ni पुट कर सकते हैं और NH के जगह पर भी हम Ni पुट कर सकते हैं। यहाँ पर म्यू होगा तो हमें ये वाला इक्वेशन मिलेगा। Ni दोनों टर्म्स में प्रेजेंट है तो उसको हम ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे, तो सिग्मा जो है वो हमारा बराबर होगा NIE म्यू ई प्लस म्यू एच के। और यही है हमारा कंडक्टिविटी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, ये है हमारा कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। वही सेम चीज बुक में दिया है, कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर थर्मल एजिटेशन और लेटेस्ट वाइब्रेशन के वजह से कुछ कोवेलियन बॉन्ड्स जो है सेमीकंडक्टर में वो टूट जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्री बन जाएगा। रूम टेम्परेचर पर बॉन्ड टूटेगा और इलेक्ट्रॉन्स फ्री बनेगा, जो कि सेमीकंडक्टर में नॉर्मली होता है। ठीक है, हमने सपोज किया कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड E अप्लाई किया दो एंड्स ऑफ सेमीकंडक्टर पर और पोटेंशियल डिफरेंस V जो है वो उसके एंड्स पर क्या हो गया, प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, बैटरी कनेक्ट किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल सब आ जाएगा। अगर I जो है वो करंट है जो कि इस सेमीकंडक्टर में फ्लो हो रहा है और इस सेमीकंडक्टर के अंदर Ne नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और NH नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स है। एक पर्टिकुलर यूनिट में, यूनिट वॉल्यूम में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स है, तो करंट जो है वो हमारा बराबर आएगा IE प्लस IH के। और करंट को हम NEEAVE करके लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का करंट और होल का करंट NHEAVH करके लिखेंगे। दोनों का यूनिट सेम है तो ये करंट का फॉर्मूला है। ठीक है, A और E दोनों में प्रेजेंट है तो उसको हम कॉमन ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर NEVE प्लस NHVH बच जाएगा।
यहाँ पर ए क्या है, ए जो है सेमीकंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया है सेमीकंडक्टर का, ई जो है वो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, वी ई जो है वो वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का, वी एच जो है होल का ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इसलिए एच है। ठीक है, अब करंट के जगह पर v अपॉन आर लिखेंगे, ओम्स लॉ के मुताबिक हम लिख सकते हैं, और v के जगह पर ई एल लिखेंगे क्योंकि v ई एल के बराबर होता है। e का साइड चेंज करेंगे और a का साइड चेंज करेंगे तो हमें ये वाला इक्वेशन मिलेगा। अब ये जो टर्म है वो 1 अपॉन रो रेजिस्टिविटी के बराबर होता है, और ये जो टर्म है वो मोबिलिटी जिसको हम म्यू ई या म्यू एच से डिनोट करते हैं उसके बराबर होता है। तो उन टर्म्स को हम लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखा है म्यू ई एंड म्यू एच जो है वो मोबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का रिस्पेक्टिवली। जो कंडक्टिविटी है सिग्मा सेमीकंडक्टर का वो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होगा, इसका रेसिप्रोकल इतना आता है, तो यही है हमारा कंडक्टिविटी जिसको हम सिग्मा के साथ डिनोट करेंगे। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में NH और NE दोनों इक्वल होता है, तो हम मानेंगे ये दोनों इक्वल है NI के। I क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और N है नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल होगा Ni के, तो यहाँ पर हम Ni लिखेंगे, दोनों टर्म में Ni प्रेजेंट है तो Ni को हम कॉमन बाहर निकालेंगे, सिग्मा हमारा इतना होगा। तो हमें यहाँ पर पता चला कि जो कंडक्टिविटी है सेमीकंडक्टर का वो नंबर डेंसिटी ऑफ करंट कैरियर्स, कितना करंट कैरियर्स है। ठीक है, आप करंट कैरियर्स होगा, यहाँ पर होल्स या इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, दोनों इक्वल है, उस पर डिपेंड होता है, और मोबिलिटी पर डिपेंड होता है, करंट कैरियर्स के म्यू पर डिपेंड होता है, इसलिए म्यू और एन है ना, ई तो चार्ज है, कांस्टेंट रहेगा। तो यही है आज का हमारा टॉपिक, कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगर आपको इस टॉपिक में फिर भी डाउट है तो आप जो है इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी ऑफ अ मेटल समझ सकते हो। ठीक है, मेटल एंड सेमीकंडक्टर्स आर सिमिलर, लेकिन मेटल जो है वो गुड कंडक्टर है, और इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल है एक एटम का, उसके मुताबिक जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इंडिविजुअल एटम्स के साथ अटैच नहीं होगा, जुड़ा हुआ नहीं होगा, और वो फ्री होगा। ठीक है, और वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है उस एटम में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स है, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और कभी कभी हम इसको फ्री इलेक्ट्रॉन क्लाउड या फ्री इलेक्ट्रॉन गैस या फर्मी गैस भी कहते हैं, क्योंकि ये गैस की तरह बिहेव करता है, किसी भी डायरेक्शन में मूव करता है। इसलिए अगर हम कॉपर का एग्जाम्पल ले जो कि मेटल है, सेमीकंडक्टर नहीं, ठीक है, तो क्या होगा, कॉपर में एक एटम में ऐसा एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, बाकी के जो 28 इलेक्ट्रॉन्स है वो कॉपर के न्यूक्लाई से अटैच होगा, और वो पॉजिटिव आयन कोर, पॉजिटिव सेंटर बनाएगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है ना, वो एक होगा जो कि मूव होगी। ठीक है, अब कोई जब एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट नहीं होगा उस वक्त क्या होगा, उस वक्त जो है जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव करेगा, जो कि यहाँ पर फिगर में दिखाया है। लेकिन जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डालेंगे, अप्लाई करेंगे मेटल को, तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा, किसी भी डायरेक्शन में वो नहीं जाएगा। ठीक है, और ये जो डायरेक्टेड फ्लो है ना इलेक्ट्रॉन्स का, उसके वजह से डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा पूरे चार्ज का एक डेफिनेट डायरेक्शन में, और इस टाइप ऑफ मोशन को हम ड्रिफ्ट कहते हैं, जिसमें सारे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, और ये जो फिनोमिना है उसको हम कंडक्शन बाय ड्रिफ्ट चार्ज कहते हैं, और इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगा जिसको हम v के साथ डिनोट करते हैं, और ये जो है इलेक्ट्रॉन का डिपेंड होगा इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड पर। एक्चुअल रिलेशन क्या है, एक्चुअल रिलेशन है वेलोसिटी इज इक्वल टू मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर सिंबल्स भी बताया है। E का मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, V का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन का यूनिट भी दिया है ब्रैकेट में, A का मतलब
कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन वाला एरिया m², n जो है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर है तो पर मीटर क्यूब आएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। l का मतलब लेंथ है हमारे कंडक्टर का और e का मतलब अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि पोटेंशियल पर मीटर के बराबर होता है। नाउ इस कंडक्टर में क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा क्योंकि चार्ज जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, गिवन बाय अमाउंट ऑफ चार्ज विच फ्लोज इन 1 सेकेंड अक्रॉस एनी प्लेन ऑफ द कंडक्टर। तो करंट को हम कैसे डिनोट करते हैं, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो अमाउंट ऑफ चार्ज 1 सेकेंड में इस कंडक्टर के पर्टिकुलर एरिया से कैसे मूव कर रहा है वो हमें करंट देगा। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि हमारे पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया ए को क्रॉस कर रहा है वो हमें कैसे मिलेगा, वो हमें जो है n इंटू वी इंटू ए करने पर मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ चार्ज, ठीक है, 1 सेकेंड में जो मूव करेगा वो इतना होगा। ये नंबर ऑफ चार्ज है पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, इस पर्टिकुलर एरिया से मूव कर रहा है। वेलोसिटी में भी वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम और वॉल्यूम कैंसिल, टोटल नंबर ऑफ चार्ज बच गया डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ चार्ज पर सेकेंड हमें मिल गया। नाउ जो चार्ज वो कैरी करेगा पर सेकेंड वो EnVA के बराबर होगा, वो टोटल नंबर दे रहा है, ठीक है, नंबर। अब ये जो चार्ज कैरी करेगा वो इतना होगा तो करंट जो है वो हमारा इतना आएगा। करंट कैसे आता है वो आप इस रिलेशन से जान सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर अगर यूनिट सेम रहेगा आफ्टर कैंसलिंग वो यूनिट्स जो कि ऊपर और नीचे प्रेजेंट है, अगर सेम रहेगा तो उसका मतलब है कि फॉर्मूला सही है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का यूनिट होगा चार्ज पर सेकेंड, तो दोनों जो है वो करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने V का पुट किया वैल्यू तो हमें रेजिस्टेंस मिल गया। ये जो है मेटल का है, मेटल का हमें नहीं करना है कंडक्टिविटी, हमें करना है कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर्स का। लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ कि चार्ज कैसे मूव हो रहा है, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ होल्स भी मूव करेगा, यही डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी है, क्या लिखा है, जो कंडक्टिविटी है सेमीकंडक्टर का वो मेटल से अलग है। सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर्स होगा वो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों होगा, वेयर एज मेटल्स में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चार्ज कैरी करेगा, वो मूव करेगा, ठीक है। ये सिर्फ कंपैरिजन था आपको जो पहला वाला टॉपिक है उसको समझाने के लिए, और यही है आज का हमारा टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।